यूपीपीएससी का भी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सभी लोगों ने बहुत सारे सेट सॉल्व कराए लेकिन किसी ने सेट सी सॉल्व नहीं कराया। तो आज मैं आप लोगों के सामने सेट सी के साथ में हूँ, फुल आंसर की के साथ में। तो मैं बता दूँ, ये आंसर कोई ज़रूरी नहीं है कि आयोग के आंसर से बिल्कुल मैच करे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं 100% श्योर हूँ ये क्वेश्चन के जो आंसर हैं ये बिल्कुल सही होंगे, लेकिन फिर भी आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि आप लोगों ने जो एग्ज़ाम करके आया है आप लोग कितने नंबर लाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो और मैं आप लोगों को सॉल्व कराता हूँ पूरा पेपर। 150 के 150 क्वेश्चन मैं कराऊंगा इस वीडियो में, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, पूरा वीडियो देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं। ऑप्शन में गुजरात, केरल, पंजाब, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। ये 4 ऑप्शन थे। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, गुजरात, केरल और पंजाब। सेकेंड प्रश्न था, इसमें आपको 2 कथन दिए गए थे, आपको बताना था कि दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं, या फिर अगर ए सही है तो आपका दोनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए थे कूट में, इसमें से आपको जो है सॉल्व करना था। कहा क्या गया था, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कारण दिया गया था, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। अब इसमें पूछा गया था ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए गलत है परंतु आर सही है, या फिर ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड क्वेश्चन जो आपका था वो था, निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना था। देश दिए थे जापान, रूस, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया। कूट इसमें जो सही है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए का 3412, यानी कि ये आपका जो है जो अवरोही क्रम में अगर इसे हम लोग करेंगे तो सबसे पहले जो है आपका हांगकांग आएगा, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया आएगा, फिर आपका जापान आएगा, उसके बाद में आपका रूस आएगा। फिर देखते हैं हम लोग चौथा प्रश्न, किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है। ऑप्शन भूटान दे रखा है, श्रीलंका दे रखा है, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश में आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है। फिफ्थ प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं। राज्य दे रखे हैं, विधानसभा की सदस्य की संख्या दे रखी है। उत्तर प्रदेश में 403, मणिपुर में 62, उत्तराखंड में 70 और गोवा में 40। ठीक है, तो जो मणिपुर है ये आपका जो है सही जवाब है, ये सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे सदस्यों की संख्या होती है 60, लेकिन दे कितना रखा है 62, तो ये आपका बिल्कुल ऑप्शन सही होगा। 6 प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन दे रखे हैं रणथंभौर, गुजरात, वारंगल या फिर चित्तौड़। ठीक है, तो इसकी हम लोग बात करें तो कोड नंबर 1 जो है बिल्कुल सही होगा, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, सबसे नंबर 1 पे आपका गुजरात आ जाएगा, फिर आपका रणथंभौर आ जाएगा और उसके बाद में आपका जो है आ जाएगा चित्तौड़ और फिर वारंगल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 7वां प्रश्न है, सूची दी गई है व्यक्ति और संबद्धता संबंध पर। ठीक है, और आप लोगों को कोर्ट से डिसाइड करना है कि कौन सा सही रहेगा। ठीक है, देखिए इसमें MS स्वामीनाथन बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, LK झा दुग्ध उत्पादन और वर्गीज कुरियन हरित क्रांति, मोरारजी देसाई आर्थिक प्रशासन सुधार। तो इसका आपका जो सही जवाब होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी ए को हम लोग मिलाएंगे थर्ड से, MS स्वामीनाथन संबंधित हैं हरित क्रांति से, और बी को हम लोग मिलाएंगे फोर्थ से, LK झा संबंधित हैं आर्थिक प्रशासन सुधार से, और हम लोग सी को मिलाएंगे ऑप्शन नंबर 2 से, यानी कि वर्गीज कुरियन जो है दुग्ध उत्पादन से, और मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से संबंधित हैं। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे भी सेम है, जयवार क्षेत्र दिया है और राज्य दिया है। ठीक है, तो इसका जो आपका सही जवाब होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि हम लोग ए को मिलाएंगे 3 से, मानस असम राज्य में है, और इसके अलावा आपका सुंदरबन बनस जो है आपका कहाँ पे है,
बी का हम लोग देखेंगे 4 में से मिलाएंगे इसको, पश्चिम बंगाल में। नन्हा देवी जो है आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, और पंचमगढ़ी आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश में। इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। 9th क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 9th प्रश्न है, बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एक कारक है, निमोनिया का, काली खांसी का, इन्फ्लुएंजा का, या फिर छोटे बच्चों में मेनिनजाइटिस मस्तिष्क ज्वर के एक स्वरूप का। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी। छोटे बच्चों में जो मेनिनजाइटिस हो जाता है जिसे मस्तिष्क ज्वर कहते हैं, वो बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एक कारक है उसका। ठीक है। 10वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। इसमें कहा गया है अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी है। ऑप्शन दे रखा है सहले वर्ग जेवड़े, एलेन जॉनसन, सामिया सुलूह हसन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, सामिया सुलूह हसन। ये जो है 2022 में तंजानिया की पहला महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी है। 11वां क्वेश्चन है, उष्मगतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है। ऑप्शन दे रखा है ग्रेफाइट, हीरा, कोयला, या फिर फुलरिन। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, ये जो है उष्मगतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप है। फिर हम लोग 12वें क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, 2022 और 26 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन दे रखा है जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। कोड दे रखे हैं केवल 2 सही है, ना तो 1 सही है, ना ही 2, केवल 1, या फिर 1 तथा तो दोनों। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका होगा क्या, 1 और 2 दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी। यानी 1 और 2 ये भी सही है आपका और ये भी सही है। ठीक है। 13वें प्रश्न की तरफ हम लोग मूव करते हैं। एलबीएस एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में एलबीएस क्या है। एलबीएस क्या है, ऋण बैंकिंग प्रणाली है, या फिर अग्रणी विभक्ति प्रणाली है, या फिर ऋण बैंकिंग योजना है, या फिर अग्रणी बैंकिंग योजना है। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी, अग्रणी बैंकिंग योजना, लीड बैंकिंग स्कीम। ठीक है। 13वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता। ऑप्शन दे रखा है साइना नेहवाल, अश्विनी पोनप्पा, पीवी सिंधु, या फिर ज्वाला गुट्टा। इसका जो सही जवाब है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, पीवी सिंधु। 15 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन दे रखे हैं बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। कोड दे रखे हैं आपके। तो इसमें जो आपका सही होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ये आपका जो है फर्स्ट नंबर पे सबसे पहले तेलुगु देशम पार्टी बनी, उसके बाद में आपकी जो है बहुजन समाज पार्टी बनी, उसके बाद आपका क्या बना, समाजवादी पार्टी बनी, और फिर आपका जो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बना चौथे नंबर पे। ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। 16 क्वेश्चन की बात करें तो केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है। बुलर झील, लोकतक, डल, या फिर कोलेरू। ठीक है। तो इसका जो आपका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, लोकतक। ठीक है। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है। 13वां शिलालेख, 11वां, या फिर 12वां, या फिर द्वितीय शिलालेख। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है 12वां। 12वां शिलालेख जो था वो धार्मिक जो है संश्लेषण के बारे में कहा जाता था उसमें। ठीक है। मेक इन इंडिया की बात करें, मेक इन इंडिया कार्यक्रम में संदर्भ के में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों के विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। ऑप्शन दे रखें केवल 2, केवल 1, ना तो 1, ना ही 2, या फिर 1 तथा 2 दोनों। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों सही है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया और इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना था। ठीक है। 19 नंबर देखते हैं। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। ऑप्शन में दे रखा है आपका 1 and 3, 1 and 2, 2 and 4, 1 and 4। तो इसका जो आपका सही जवाब है वो आपका है ऑप्शन नंबर 1 and 4। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही जवाब है, पहला और चौथा, यानी ओडिशा और कर्नाटक। 20 नंबर देखते हैं। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है। आसान प्रश्न था। इसका जो सही जवाब है वो आपका है एडीज। एडीज मच्छर के काटने से डेंगू हो जाता है।
यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है भाई? लेबर पार्टी द्वारा संसदीय व्यवहार के मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित, अमेरिका तथा इंग्लैंड में राजनीतिक दलों को गैरकानूनी फंडिंग से संबंधित, कंजर्वेटिव पार्टी द्वारा लोकतांत्रिक व्यवहार के मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित, या फिर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी। यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या था? स्कैंडल ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा जो कोविड-19 के मानदंडों से उल्लंघन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। ठीक है, तो इसका जो आपका सही जवाब है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2। ठीक है, दोनों सही हैं आपके। उत्तर प्रदेश की पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है और यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। नेक्स्ट आपका है टी माल्थस ने दी माल्थुयस थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जो संबंधित है किस चीज़ से संबंधित है? बेरोजगारी, निर्धनता, अर्थव्यवस्था या फिर जनसंख्या से। तो ये आपका जो है जनसंख्या से संबंधित था। ठीक है, 24 है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? अरुणाचल प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश या फिर केरल या फिर असम। तो इसका जो आपका सही जवाब है वो आपका है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अत्यधिक जो है वृद्धि दर्ज की है। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कहाँ है? 25 नंबर क्वेश्चन है। अहमदाबाद, नई दिल्ली, चेन्नई या फिर कोचीन। तो मैं आपको बता दूं भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कोचीन में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 26 नंबर देखते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। अब ऑप्शन दे रखे हैं केवल 2, केवल 1, ना तो 1 ना तो 2, या फिर 1 या 2, दोनों। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों, ये दोनों सही हैं। फिर बात करते हैं 27 नंबर की। इनमें से बताना है आपको कौन से 2 सुमेलित हैं? केरिया, उड़ीसा, ये जनजाति और राज्य दे रखा है। कुकी और उत्तर प्रदेश, या नदी राजस्थान, पालियान और तमिलनाडु। तो मैं आपको बता दूं इसमें जो आपका है 1 और 4 ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका जो है 1 और 4 केरिया की ओडिशा राज्य में जनजाति है। ठीक है, और तमिलनाडु में पालियान पाई जाती है। ये 2 सही सुमेलित हैं। 28 नंबर देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम्य नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया? जे.एस. गुर्गे, एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह या फिर एच. स्पेंसर। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है आपका जी.एस. गुर्रे। ठीक है, इन्होंने जो है ग्राम्य नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया है। 29 नंबर देखते हैं। वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? नदी के जल को केवल सिंचाई के लिए प्रयोग में लाना, इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना, गंगा नदी पर केवल नए बांध बनाना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आपका सही जवाब है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 30 नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए। मदकी का युद्ध, पोर्टो नोवा का युद्ध, सकरखेड़ा का युद्ध, बेदारा का युद्ध। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी के हिसाब से इसको जो है आप लोगों को कालानुक्रम से व्यवस्थित करना है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जो है सबसे पहले जो है सकरखेड़ा का युद्ध हुआ, उसके बाद जो है आपका बेदारा का युद्ध हुआ, फिर आपका क्या हुआ, पोर्टो नोवा का युद्ध हो गया तीसरे नंबर पे, और फिर आपका जो है मुदगी का जो है युद्ध हुआ। ठीक है, ये आपका चौथे नंबर पे। तो इस प्रकार से आप लोग इसे सुमेलित कर लीजिएगा। 31 देखते हैं। इसमें क्या है, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये बहुत आसान प्रश्न था, काफ़ी लोग गलत करके आए हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड। 33 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ी है? महानदी, कावेरी, ताप्ती, नर्मदा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ए सही है, महानदी। ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। 34 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की।
कौन सा एक सही है, आय निर्भरता या फिर मानव निर्भरता, ठीक है। और इसके अलावा ए और बी दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसकी जो हम लोग इसकी बात करें तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ये दोनों सही होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। 35वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 35 में कहा गया है दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही हैं। यह 3 देशों में विभाजित है, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, ये दोनों ही कथन सही हैं आपके, ठीक है। फिर 36 नंबर की बात करें, औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उसको कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए। देवराई की लड़ाई, बनारस के पास सूजा की पराजय, सामूगढ़ की लड़ाई, धर्मत में विजय, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 4 3 1, ठीक है। पहले नंबर पे आ जाएगा बनारस के पास सूजा की लड़ाई, फिर आपका आ जाएगा धर्मत में विजय, इसके बाद में आपका आ जाएगा सामूगढ़ की लड़ाई, फिर आपका आ जाएगा देवराई की लड़ाई चौथे नंबर पे। 37 नंबर की हम लोग अगर बात करें तो देखा जाए इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। मीथेन, आर्गन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो आपका सही जवाब है वो आपका क्या है, आर्गन। आर्गन जो है हरित गैस नहीं है। फिर सूची इसको जो है सुमेलित करना है समिति और उसकी नियुक्ति का वर्ष के रूप में। तो इसका जो आपका सही जवाब होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4, यानी कि ये जो है आपके बिल्कुल सही सुमेलित हैं। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, LM सिंघवी समिति 1986 और PK थंगुन समिति 1988, ये पहले से ही सुमेलित हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 39 की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है। यार्टर ड्रो, मार्क वेंडहे, एंटन सेलेरो या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आपका सही जवाब है ये है आपका जो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अंतरिक्ष में अगर नासा के किसी यात्री की बात करें जो सर्वाधिक लंबी यात्रा की है तो उसका नाम है क्रिस्टीना, याद रखिएगा आप लोग, क्रिस्टीना, ये इसका सही जवाब है। फिर हम लोग बात करते हैं इसमें सुमेलित करना है पादप रोग और कारक के रूप में, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यानी इसको हम लोग मिला देंगे खट्टे नाशक को मिला देंगे जीवाणु से, ठीक है। और फिर हम लोग गन्ने का लाल सड़न रोग मिला देंगे किससे, कवक से। और फिर आलू का कृष्णकांत रोग हम लोग किससे मिला देंगे, आपका ऑक्सीजन की कमी से। और गेहूं का साहू रोग कीट से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 41, कौन सा एक सही सुमेलित है निम्नलिखित में से, ठीक है। केरल रबड़, गुजरात चाय, असम गेहूं, उत्तर प्रदेश जूट। तो इसकी अगर हम लोग बात करें कि इसमें कौन सा आपका जो है सही सुमेलित है तो वो आपका हो जाएगा क्या, केरल। केरल जो है रबड़ से आपका जो है केरल में रबड़ का उत्पादन होता है, ये जो है सही सुमेलित है। फिर हम लोग बात करें निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं। तो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं 100% श्योर हूँ, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं अमरावती, बोधगया, घंटसील या फिर नागार्जुनी कोंड, तो मैं अगर मुझे सही करना होगा तो मैं ऑप्शन नंबर बी पे टिक करूंगा, नागार्जुनी कोंड पे, ठीक है। ये आर्यक स्तंभन वाले मंच की विशेषताएं यहाँ पे मिलती हैं इस स्तूप से, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं हूँ। जब ऑफिशियल आंसर किया जाए तो आप लोग उससे मैच कर लीजिएगा। 43 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG दिया है और ये किससे संबंधित हैं, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग जो है 10 को मिला देंगे 3 से, और 13 को हम लोग मिला देंगे 1 से, और 14 को हम लोग किससे मिला देंगे, 14 को हम लोग मिला देंगे 4 से, और 15 को 3 से। ये इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। 45 देख लेते हैं। यहाँ पे भी जो है सही सुमेलन करना है विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और राज्य। तो ये काफ़ी सारे लोगों को क्वेश्चन पता होगा, किसी ने हड़बड़ाहट में अगर गलती कर दी हो तो बात अलग है। इसका जो सही जवाब होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपके रमेश तावड़कर जी कहाँ से संबंधित हैं, ये आपके जो है गोवा से। और कुलतार की बात करें तो ये आपके जो है पंजाब से।
और टी सत्यव्रत की बात करें तो मणिपुर से, और ऋतु खंडारी उत्तराखंड से। ये पहले से ही सुमेलित था लेकिन इन्होंने पूछ लिया। खैर 45 देखते हैं, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई? ठीक है, चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य 1964 में, केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 में, यूसुफ बनाम बम्बई राज्य 1954 में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में। तो इसका जो आपका सही जवाब है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। 46 नंबर देखते हैं, ज्योतिबा फूले संबंधित थे जाति विरोधी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कृषक आंदोलन, श्रमिक संघ आंदोलन। तो ज्योतिबा फूले जी जो है जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया? रायपुर, किशनपुर, चंबल या फिर कतरनिया घाट? तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है कतरनिया घाट, ऑप्शन नंबर डी। फिर बात करते हैं मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने के लिए हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए थे? असम मेघालय के मुख्यमंत्री, भारत के गृह सचिव एवं असम एवं मेघालय के मुख्य सचिव, केंद्रीय गृह मंत्री, असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री, भारत के गृह सचिव तथा असम एवं मेघालय के पुलिस महानिदेशक। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय गृह मंत्री, असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री। इन लोगों ने जो है मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने के हेतु समझौते पे दस्तखत किए थे। 49 की बात करें तो लोकसभा और चुनाव वर्ष, इसमें जो है बताना है आपको कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका होगा 7वीं 1982 वाला, ये सही सुमेलित नहीं है। फिर हम लोग देख लेते हैं 50 नंबर। तो इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाएगा? अभी यूक्रेन वाला विवाद चल रहा था ना, हमला हो रहा था, उसमें कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन यमुना, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गोदावरी, ऑपरेशन हिमालय? तो इसका सही जवाब जो है वो आपका है ऑपरेशन गंगा। फिर बात करें निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसमें जो सुमेलित नहीं है वो आपका है सर्ववर्मन गया ताम्र पत्र। ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है। फिर बात करें निम्नलिखित जो ये कूट दिए हुए हैं इनको मिलाना है, तो इसका जो सही जवाब आपका होगा 52 का, ये होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ए को हम लोग मिला देंगे 3 से, ओसाका सूती वस्त्र। ठीक है, और फिर हम लोग बात करेंगे डेट्रॉयट, तो ये आपका मोटर वाहन उद्योग। और क्यूबा की बात करेंगे तो क्यूबा जो है आपका है सिगार, और सेंट पीटर्सबर्ग जो है पोत निर्माण। इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो एक नया प्रश्न आता है आप लोगों के सामने, और वो आपका है 53 नंबर। अप्रैल 2022 में कोपहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? श्री हरि नटराज या फिर संदीप सेजवाल या फिर साक्षी बालकृष्णन या फिर सजन प्रकाश? ठीक है, तो इसका जो आपका सही जवाब है वो आपका है संदीप सेजवाल, ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर 54 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। किसके द्वारा बनाया जा सकता है? राज्यसभा, संलोक सेवा आयोग द्वारा, या फिर लोकसभा, या फिर संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद के द्वारा। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी, संबंधित राज्यों की संसद जब निवेदन करेगी तब जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। फिर हम लोग बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी लोगों को पता होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो है नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 56 नंबर। इसमें क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्न कारणीय है? ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं एल्यूमिनियम फाइल, कांच की बोतल, प्लास्टिक कप या फिर ऊन। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है प्लास्टिक के कप। फिर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? तो इसका जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है लखीमपुर खीरी। ध्यान दीजिएगा, लखीमपुर खीरी। फिर है भारत में कृषि क्षेत्रों में छूटों यानी फार्म सब्सिडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौती अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती हैं।
या फिर WTO से कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं। भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियां अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं। तो इसमें सही कथन का चुनाव करना है, तो इसमें पहला और चौथा सही है। ठीक है, पहला ये सही है और चौथा ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा। फिर बात करते हैं 59 क्वेश्चन की। मूल्यवान IT ब्रांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक्सेंचर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान IT ब्रांड है। TCS वैश्विक IT सेवा ब्रांडों में 2022 में नंबर 2 पायदान पर है। इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, 60 की बात करें, उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बजट का आकार इतना था, इस बजट में रुपए इतने करोड़ की कतिपय नई योजनाएं भी सम्मिलित की गई। ठीक है, तो इसमें भी ये दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, फिर 61 की बात करें, वीडियो लंबा हो रहा तो जल्दी जल्दी मैं बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ठीक है, एल्यूमिनियम संयंत्र या फिर और अवस्थित। ठीक है, तो इसके सही जवाब की हम लोग अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड INDAL, ये जो है आपका हीराकुंड। ठीक है, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। ये क्या है? ये झारखंड पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, झारखंड के पश्चिम बंगाल में ये पड़ता है। ठीक है, झारखंड और पश्चिम बंगाल के आसपास पड़ता है, मुझे ठीक से कंफर्म याद नहीं आ रहा। ये जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, 62 की बात करें तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? ज्योतिबा फूले, ताराबाई शिंदे, राजा राममोहन राय या फिर MG रानाडे। ठीक है, तो ज्योतिबा फूले जी जो है सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। ठीक है, इनका जो है प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था। 63 किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? 17वां, 69वां, 75वां या फिर 73वां? ठीक है, तो ये जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी है, 69वां, 69। 64 की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है दार्शनिक दिए गए हैं और दर्शन दिए गए हैं, सर इसको जो है आप लोगों को मिलाना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रामानुज जो है आपके जो है विशिष्ट द्वैत में चले जाएंगे। ठीक है, और माधवाचार्य की बात करें तो माधवाचार्य जी जो है आपके द्वैत में चले जाएंगे। और निम्बार्क की अगर बात करें तो ये आपके द्वैताद्वैत में चले जाएंगे। ठीक है, वल्लभाचार्य की बात करें तो शुद्ध द्वैत। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। 65 देखते हैं, भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज कानून कब पारित गया? 1995, 1993, 1998, 1996। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी, 1996। फिर 66 देख लेते हैं, काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या फिर तजाकिस्तान? तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन नंबर बी, काराकुम मरुस्थल। 67 भाई देख लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं, 150 कराने हैं, जल्दी जल्दी करता हूँ। तो 67 है, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, R वेंकटरमण, नीलम संजीवा रेड्डी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नीलम संजीवा रेड्डी जी। 68 भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर यूपी? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। फिर नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन है, दूसरा कारण है। इसको आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत। एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। तो इसका जो आपका सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ये जो कथन दिया है ये इसका जो है सही कारण नहीं है, सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही। 70 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं? सभी को पता होना चाहिए ये भाई, ऑप्शन देने की इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्या है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है। फिर यहाँ पे जो है आपको सही सुमेलित करना है। ठीक है, भवन दे रखे हैं और निर्माणकर्ता दे रखे हैं, आपको क्लियर करना है कि कौन सा होगा। ठीक है, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सुल्तानगढ़ी ये जो है आपके इल्तुतमिश ने बनवाई थी। और लाल महल की हम लोग अगर बात करें तो लाल महल जो है बलबन जी ने बनवाई थी।
जमात खाना मस्जिद। जमात खाना मस्जिद किसने बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। और 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट देखते हैं 72। 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन है और कारक है। आप लोगों को इसमें क्लियर करके बताना है कि अभिकथन कौन सा सही है और उसका कारण क्या है। तो इसमें दिया है लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। लिम्नेटिक क्षेत्र में पानी का खुला क्षेत्र होता है, ठीक है। तो इसका जो आपका सही जवाब होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ए और आर दोनों सही, ये दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या है, ठीक है। ये दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। फिर 73 नंबर देख लेते हैं। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? ईसाई, हिंदू, बौद्ध या फिर जैन? तो सही जवाब इसका क्या है? जैन। जैन जो है आपका जो है भारत में धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है। 74 की बात करें, लता मंगेशकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुत देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था। तो ये क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है लता मंगेशकर की जी बारे में। तो इसका जो ये दोनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। फिर इसमें क्या है, कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर सी ये सही सुमेलित नहीं है, रेयान का रूपांतरित स्टार से, ठीक, ये सही सुमेलित नहीं है। 76 की बात करें, जनसंख्यीय लाभांश है। क्या है जनसंख्यीय लाभांश? 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या है जनसंख्यीय लाभांश। 77 की बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? इंदौर, पटना, कोटा या फिर मुरादाबाद? तो इसका जो आपका सही जवाब वो आपका है मुरादाबाद, ऑप्शन नंबर डी। 77 क्वेश्चन हो गया। अब 78 पे हम लोग मूव करते हैं। तो 78 की बात करें तो यहाँ पे कूट दिए हुए हैं, उनको सही जो है सुमेलित करना है, ठीक है। पहाड़ी पर्वत हैं और भारतीय राज्यों में अवस्थिति है। तो इसका सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फर्स्ट बटेश्वर पहाड़ी ये आपकी बिहार से, ठीक है, बिहार में है। और फिर बिलारी श्रृंखला ये आपकी कर्नाटक, और फिर चिन श्रृंखला ये आपकी जो है मणिपुर, और फिर धोसी पहाड़ी ये हरियाणा, ठीक है। फिर आपका 79 क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, आपको कूट दिए गए, इनको सही से सुमेलित करना है, ग्रंथ दिए गए हैं और रचनाकार दिए गए हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। रागमाला की बात करें तो श्री पुंडरीक विट्ठल जी हो जाएंगे इनके रचनाकार। और रस कौमुदी की अगर हम लोग बात करें तो रस कौमुदी के हो जाएंगे आपके श्रीकंठ जी। और राग विबोध की अगर हम लोग बात करें तो ये सोमनाथ जी हो जाएंगे। और चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकटरमन जी। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। 80 नंबर देख लेते हैं। मैं आप लोगों को एक बार फिर बोलना चाहूँगा कि आयोग की जो आंसर की है उसे आप लोग सही माने। मैं जो बता रहा हूँ उसमें मिस्टेक हो सकती हैं। फिलहाल ये ओवरऑल आइडिया आपको देने के लिए कि आपके कितने प्रश्न सही हैं, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है सेटिस्फाइड होंगे मेरे प्रश्नों के उत्तर से। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 80 नंबर। यहाँ पे अभिकथन दे रखा है और उसके कारण दे रखे हैं, ठीक है। तो 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। कारण दे रखा है रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है। ये दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। 81 की बात करें, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है। क्या होता है? मीथेन, एल्यूमिनियम आयन या फिर फास्फोरस या फिर ओजोन। तो ओजोन जो है हमेशा विद्यमान होता है प्रकाश रासायनिक धुंध में। फिर बात करते हैं हम लोग 82 क्वेश्चन की। वर्ष 2022 में प्रारंभ कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? इंग्लैंड, भारत, चीन या फिर जापान? तो चाइना जो है हमेशा से जो है वर्ष 2022 में प्रारंभ में ये देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा है। नीचे दिए गए यौगिकों में कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? बेंजीन, मेथीन, बुटेन या फिर हेक्सेन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है, इसका सही जवाब है मीथेन। फिर यहाँ पे आपको कूट से कूट मिलाना है योजना, कार्यक्रम और प्रारंभ वर्ष, ठीक है। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन जो है ये आपका 2005 से हो जाएगा। और फिर आपका जो है क्या है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ये आपका 1995। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये आपका जो है 1999। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001। इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी।
तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। ठीक है, तो 85 में मुझे थोड़ा सा डाउट है। ये क्या है, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? वो उमेश चंद्र बनर्जी, अजय घोष, सचिंद्र सन्याल। उमेश चंद्र गोपेन चक्रवर्ती, सचिन सन्याल। इन दोनों ऑप्शन में जो है मुझे थोड़ा सा डाउट है। इन दोनों में से अब कोई भी सही हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ। आयोग की आंसर किया है, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। 86 की अगर हम लोग बात करें तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? मात्रा दे रखा है और एसआई मात्रक दे रखा है। तो इसका जो सही जवाब है आपका बी है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता, ये क्यूरी। ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी आपका सारा सही सुमेलित है। फिर हम लोग मूव कर लेते हैं 87 नंबर पे। यहाँ पे भी आपका जो है दिया हुआ है क्या, कूट से कूट मिलाना है, क्रांति और किससे संबंधित है क्रांति। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी से एवं शहद से। और ग्रे क्रांति की बात करें तो ये उर्वरक से हो जाएगा आपका। और हम लोग अगर बात करें किसकी, पीली क्रांति की, तो ये आपका हो जाएगा तिलहन से। और ब्लैक क्रांति जो है आपकी हो जाएगी पेट्रोलियम उत्पादन से। फिर हम लोग बात करते हैं 88 का, बिम्स्टेक जो है, बिम्स्टेक संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी। ठीक है, तो इसकी अगर हम लोग बात करें इसमें कौन सा जो है आपका सही हो जाएगा, तो ये आपका जो है केवल फर्स्ट सही है। ठीक है, ये जो है पीएम मोदी जी ने जो है 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था। ये आपका जो है बिल्कुल सही है। 89 पे हम लोग मूव कर लेते हैं। डाई क्लोरो डाइफिनाल ट्राई क्लोरोइथेन DTT क्या है? एक जैव अपघटनीय प्रदूषक, या फिर गैर प्रदूषणकारी या गैर प्रदूषक, या फिर जैव रासायनिक प्रदूषक, अजैव अपघटनीय प्रदूषक। तो इसका जो आपका सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, अजैव अपघटनीय प्रदूषक। 90, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1981, 86, 71 या फिर 74 में। इसका सही जवाब है 1986। फिर हम लोग मूव कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? एकिडना, कंगारू है, जाहाग, लोरिस। तो इसका सही जवाब है आपका एकिडना, ये जो है स्तनधारी अंडे देता है। 92, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? हरिद्वार, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका, या फिर जामनगर भारत, या फिर जफाना श्रीलंका। तो इसका सही जवाब आपका है जामनगर भारत। ठीक है, जामनगर पंजाब में लगता है। ये भारत में जो है आपका जो है WHO क्या करने जा रहा है? परंपरागत औषधि वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है। 93 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन को जो लोग नहीं कर पाए हैं तो समझ लीजिए उन्हें कुछ नहीं आता। यहाँ पे क्या है, कूट से कूट मिलाना था, देवता और उनकी पहचान करनी थी। सभी लोगों को ये पता होगा, मुझे पता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। शिव जी के पास क्या रहता है? त्रिशूल। विष्णु जी के पास क्या रहता है? चक्र। गणेश जी के पास क्या रहता है? गणेश जी के पास रहता है आपका रस्सी या फिर फंदा कह सकते हैं। सरस्वती जी के पास आपकी वीणा रहती है। बिल्कुल बहुत ही आसान प्रश्न था। पीसीएस में उम्मीद नहीं की जाती कि ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, 94 पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? फुटपाथ विक्रेता, भूमिहीन श्रमिक, डेयरी किसान या फिर सीमांत किसान। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है फुटपाथ विक्रेता, ऑप्शन नंबर ए। 95, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है आपको बताना है इसमें कौन सा सही जवाब है। तो इसका जो सही जवाब है 95 का वो आपका है ऑप्शन नंबर बी। सेकंड वाला ये आपका सही है और ये थर्ड वाला आपका सही है। ये 2 ऑप्शन इसके सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। फिर 96, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती जी को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? अकबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। 97 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल रुद्र है? पेरू, बोलीविया, उरुग्वे, सूरीनाम।
97 का सही जवाब आपका है बोलीविया, ऑप्शन नंबर सी। 98 संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी मुख्यतः बनी होती है इथेन, ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन। ठीक है, तो ये अगर जो नहीं कर पाया तो बेकार है। सीएनजी वाली गाड़ियां आप लोग यूज़ करते हैं, आपको पता होना चाहिए मीथेन गैस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 99 पे हम लोग आ चुके हैं। दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, एक कारक है, तो आपको बताना है दोनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। 100 में आ गए हैं, कूट दिया है, मिलाना है आपको भारत के जलप्रपात और उसकी अवस्थिति कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, दूध सागर आपका गोवा से आ गया, गोवा में अवस्थित है। बरकाना की बात करें तो कर्नाटक हो जाएगा, और खंडाधार की बात करें तो आपका उड़ीसा हो जाएगा। पलानी की बात करें तो आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। 101 मार्च 2022 में प्लूटो रिंको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता निम्नलिखित में से कौन सी थी? श्री सैनी, टोनी एनसिंग, ओलिविया यासे, कोरोलिना विलावास्का। ठीक है, तो इसका हम लोग अगर बात करें कौन सा सही जवाब होगा तो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, करोलिना विलावास्का। 102 निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? बसरा, बगदाद, टिकरित या फिर रमादी। तो बसरा इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। 103 की बात करें, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है, कौन करती है भाई? लोक लेखा समिति करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 104 वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिलाड़ी प्रवेश परीक्षा का नाम क्या है? CUET, CUAT, UAT या फिर CUCET। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, CUET। 105 हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित और सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतः सौर की ऊर्जा को व्युत्पन्न नहीं होता है? ठीक है, तो ऑप्शन है पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा? नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा जो होती है न्यूक्लियर एनर्जी। फिर कूट से कूट मिलाना है महासागर और अधिकतम गहरा बिंदु। ठीक है, तो ये आपका जो है 106 नंबर, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, जो आप लोगों का आएगा आंसर की ऑफिशियल, उससे आप लोग इसका मिलान कर लेना, मुझे कंफर्म नहीं है, मैं बता नहीं पाऊंगा इसका। 107 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना, चिटगांव शस्त्रागार छापा, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, केंद्रीय असेंबली बम कांड। तो इसका जो सही जवाब है ये आपका है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो 1, 3, 4 एंड 2। ठीक है, 108 देखते हैं, सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? ज्वरनाशी, प्रतिरोधी, पीड़ाहारी या फिर प्रतिजीवाणुक। तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा? इसका सही जवाब आपका क्या होगा? इसका सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिजीवाणुक। 109 की बात करें हम लोग, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? ठीक है, सबको पता होगा 136वां स्थान है। फिर हम लोग मूव करते हैं 110 नंबर पे। यहाँ पे आपका जो है कूट दे रखा है दिवस और घटना अवसर, इसको आप लोगों को मिलाना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, 18 अप्रैल, 18 अप्रैल यानी कि विश्व विरासत दिवस। फिर बात करते हैं हम लोग 22 मई की। 22 मई की बात करेंगे तो ये क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। फिर 29 जुलाई की बात करें, और 29 जुलाई की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 5 दिसंबर की बात करें तो विश्व मिट्टी दिवस। क्लियर हो गई इतनी बातें आप लोगों को? तो 111 नंबर देखते हैं, पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? परिवर्तित सौर विकिरण के द्वारा, दीर्घ तरंगन, स्थलीय विकिरण, लघु तरंग सौर विकिरण, प्रकीर्ण सौर विकिरण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, लघु तरंग सौर विकिरण। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कूट दे रखा है क्षेत्र और अनुमानित योग्य सौर स्तर। तो इसका जो आपका सही जवाब क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि आवासीय क्षेत्र 50 dB हो जाएगा आपका,
और आपका जो ये है शांत क्षेत्र, ये आपका जो है 55 dB हो जाएगा, और औद्योगिक क्षेत्र 65 dB, व्यापारिक क्षेत्र 70 dB। 113 की बात करें, 2 वक्तव्य हैं, अभिकथन और अभिकारक बताना है आपको। भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। गर्मियों में ये क्षेत्र शेष शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो इसका जो आपका सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। 114 पे हम लोग चले जाते हैं। अधिकारी और कार्य, इनको सही से सुमेलित करना है, ठीक है। तो अधिकारी और कार्य की बात करें तो इसका बी नंबर जो है बिल्कुल सही होगा। ये सब पहले से ही सुमेलित हैं। तलार जो है चुंगी का सुरक्षक था, पट्टकोल चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी था, सहसाधिपति रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी था, और बलाधिप जो है ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी था। 115 पे चले जाते हैं। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन थे? किंग्सले डेविस, सर हेनरी मेन, हेनरी जॉर्ज या फिर चार्ल्स बूथ। तो सर हेनरी जॉर्ज जी जो थे इस जो है शोध के शोधार्थी थी। 116 अप्रैल 2000, मैं आपको बता दूं मार्च और अप्रैल से बहुत सारे प्रश्न उठाए गए हैं, तो आप लोग ऐसे देख लिया करिए, थोड़ा सा पढ़ लिया करिए करंट। अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित करना, श्रेणी और विजेता नगर, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब आपका होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। संस्कृति जो है आपकी इंदौर, शासन की बात करें तो वडोदरा, और सामाजिक पहलू की बात करें तो तिरुपति, नगरीय पर्यावरण की बात करें तो भोपाल। 117 नंबर देखते हैं। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया, ठीक है। कौन से संशोधन में? 86वें संशोधन में 2002 के द्वारा। फिर 118 प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? रूस, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन या फिर जर्मनी। तो इसका सही जवाब आपका है जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग मूव कर लेते हैं 118 नंबर। 118 नंबर हो गया है, मूव करते हैं 119 नंबर पे। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्र बजट में घोषित की गई थी? तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 2022-23 में। फिर आपका जो है व्यक्ति और संबंधित कार्य पद दिए गए हैं, यहाँ पे क्या करना आपको सही सुमेलित करना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। तो डी के कार्वे सचिव, विडो रीमैरिज एसोसिएशन। और फिर बात करें हम लोग जेईडी बिथुन की, तो ये कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके बारे में सब लोग जानते हैं, कलकत्ता में संस्कृत के कॉलेज के प्राचार्य थे। और बीएम मालाबारी, बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया था इन्होंने। तो इतनी 4 चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। 21 निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? गोबर, कोयला, लकड़ी, परमाणु ऊर्जा। कौन सा नहीं है भाई, ये आप लोग बताएं। परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, जो कब मनाया जाएगा? कब मनाया जाएगा भाई? 5 अक्टूबर को, ठीक है। ये लेटेस्ट का क्वेश्चन है। जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, हांगकांग। 123 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हांगकांग है। 124 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वाटर शेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी के पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, पानी संसद, हरियाली, जल क्रांति या फिर नानाब देश। उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, हरियाली। 125 पारिस्थितिक निकेत संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी, दोनों सही हैं। फिर कौन सा एक सही सुमेलित है आपको बताना है 126 में। तो इसमें आपका जो है पहला वाला सही सुमेलित है, सनातन धर्म रक्षणी सभा, कहाँ? कलकत्ता। 127 उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है,
तो इसमें जो है आपका आगरा, गौतम बुद्ध नगर लकड़ी के खिलौने, और ये अमेठी मूंग के उत्पाद, ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी सही सुमेलित नहीं। बागपत लकड़ी के खिलौने ये सही सुमेलित नहीं है। 128 की बात करें, भारत में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? खंभात तट, केरल तट, उत्तरी सरकार तट या फिर मन्नार तट। तो खंभात तट जो है ये आपका जो है सर्वाधिक जो है ज्वारी शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र है। फिर 129 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो है संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो इसका जो आपका सही जवाब होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1/3, 4th एंड 2nd। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 130 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई। भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता। दोनों सही हैं, 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश दिवस किसी तिथि को मनाया जाता है? यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, ये पता ही होना चाहिए, 24 जनवरी। म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तांबा, चांदी, खनिज तेल या फिर टिन? खनिज तेल का उत्पादक है प्रमुख। ठीक है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? भैया ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। 134 निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सूक्त सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतिनामा रखा? सिहाबुद्दीन अल उमरी, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी, अमीर खुसरो या फिर अब्दुल रज्जाक? ऑप्शन नंबर बी सही है, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शब। 135 किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? जो पर्यावरण से मित्रवत हो, जो मिलावट विहीन हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचित मात्रा में हो या फिर जो आर्थिक रूप में सक्षम हो। तो जो पर्यावरण से मित्रवत हो उन्हें जो है इको मार्क दिया जाता है। फिर बात करें 136 के, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? बबूल, केला, नीम या फिर यूकेलिप्टिस? सबको पता है, ऑप्शन नंबर डी यूकेलिप्टिस। 137 अभिकथन और उत्पाद कारक। विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र में पोरफिरी तांबा विशालतम निक्षेप में से संपन्न है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। AR दोनों सही हैं, RA की सही व्याख्या करता है। फिर आपको मिलाना है कूट से कूट, ट्रेड यूनियन और दलीय संबद्धता। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है। आप लोग मैच करा लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे समाचार पत्र, पत्रिका और प्रकाशन स्थान है, ये कूट मिलाना है आपको। इसका सही जवाब मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी होगा। स्वदेश आपका गोरख से, और आपका भारत बंधु जो है हाथरस से, और सत्यवादी जो है आपका आगरा से, और शक्ति जो है आपका अल्मोड़ा से। 140 पे मूव कर लेते हैं। तो 140 जो है आपका उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, मैं सही बता देता हूँ, लेकिन ये जो है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। गाजियाबाद, आगरा, कानपुर और लखनऊ। जी, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है। इसको आप लोग क्या करिएगा, जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उससे मैच करा लीजिएगा, ठीक है। 141 पे जाते हैं। कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक क्या है? संपूर्ण वायरस का टीका है, प्रोटीनोबिकाई है, RNA वैक्सीन है, गैर प्राकृतिक वायरल वेक्टर है। तो ये क्या है? संपूर्ण वायरस का जो है टीका है, सिनोवैक। 142 निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? लैंगिक समानता, शून्य भूख, अंतरिक्ष अनुसंधान या फिर गुणवत्ता परक शिक्षा? तो अंतरिक्ष अनुसंधान, ऑप्शन नंबर बी सही है। 143 सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो एवं लोथल, धौला वीरा एवं भक्तराव, कालीबंगा और रोपड़, हड़प्पा और कोट टिजी? तो इसका जो आपका है ऑप्शन नंबर ए सही है, मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। 144 आपका प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी कब? 23 अगस्त 1946 या फिर 22 अगस्त 1946 या 25 अगस्त या फिर 24 अगस्त? क्या है भाई सही जवाब? 24 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी। नई दिल्ली के किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया? 3 भवन, मूर्ति भवन या फिर विज्ञान भवन, तालकटोरा स्टेडियम, इंडिया हैबिटाट सेंटर? तो 145 का जो आपका सही है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 3 मूर्ति भवन। 146 निम्नलिखित प्रकार के
उष्मा इंजनों में कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किस में किया जाता है भाई? पेट्रोल इंजन में, दोनों में, या फिर डीजल या फिर भाप। ठीक है, पेट्रोल इंजन में जो है आपका कार्बोरेटर का यूज़ किया जाता है, पता ही होगा आप लोगों को, बाइक चलाते हैं। 146 आपका हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं 147 पे। ठीक है भाई, अनुसूचियाँ दी गई हैं, विषय दिए गए हैं, इसको आप लोगों को मैच कराना है कोर्ट से, सबको मालूम होगा, सबको तैयारी करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तृतीय अनुसूची में क्या होता है? शपथ हो या फिर प्रतिज्ञान का प्रारूप। और फिर बात करें चतुर्थ अनुसूची में क्या होता है? राज्य विधान परिषदों में सीटों का जो है, स्थानों का जो है आवंटन होता है। सातवीं सूची में क्या है आपका? सातवीं सूची में जो है आपका होता है संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों का विषय। ठीक है, आठवीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, सबको पता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब 3 क्वेश्चन और बचे, करा दूं। 148, शेरशाह सूरी को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंपा किस स्थान से संबंधित है? मारवाड़, मेवाड़, बुंदेलखंड या फिर मालवा? तो मारवाड़ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। 149, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? बघेलखंड, अरौरा, बडुआ या फिर अकड़वा? ठीक है, बडुआ जो है, बडुआ बांध जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? चौ, लोहोत्से, अन्नमलाई या फिर सिरुमाली? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चौ और लेहोत्सो ये जो है, ये श्रृंखलाएं जो है हिमालय पर्वत में अवस्थित हैं। ठीक है, ये दो। तो इस तरीके से आपके जो है पूरे 150 क्वेश्चन पूरे हो गए। इनमें से 2-4 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, मैं नहीं कहता हूँ मैं 100% सही हूँ, लेकिन फिलहाल आप लोगों को ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा कि आप लोग कितने नंबर इसमें गेन करने वाले हैं। ठीक है, तो भैया मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, तो जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो तो आप बेझिझक, हमारी ईमेल आईडी है upSSC lecturesonline@gmail.com, इस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।